सो जो सहभागिता हमने कहा है परमेश्वर के साथ कि हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ है, यीशु के साथ है, तो उसे हमें हमेशा बना के रखना है, बरकरार रखना है। कोई भी परिस्थिति आए, खड़े रहना है कि मेरी जो सहभागिता है वो झूठी ना ठहरे। मैं जो बोला हूं कि यीशु तेरे लिए जीऊंगा, वो झूठा ना हो। प्रभु कुछ भी हो, जान देने तक मैं विश्वास योग्य रहूंगा, वो झूठी ना ठहरे। जब हमारी सहभागिता उसके साथ है, उसकी सहभागिता हमारे साथ है, हम परमेश्वर के साथ काम करते हैं, वो परमेश्वर हमारे कामों को सरल करेगा, सफल करेगा, बहुतायत फल के साथ करेगा। आमीन। देखिए, जैसे यदि हम पढ़ रहे हैं 6 पद, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं, सत्य पर नहीं चलते। इसका मतलब एक व्यक्ति का काम साबित करता है, जाहिर करता है कि वो व्यक्ति झूठा है या फिर सत्य पर चल रहा है। क्योंकि हम कहते तो हैं अपने कामों से, बाइबल पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, चर्च जाने के द्वारा, वर्शिप करने के द्वारा, चर्च में वॉलंटियर पद के द्वारा हम तो जाहिर कर रहे हैं कि हमारी सहभागिता उसके साथ है, परंतु अपने अंदर जो काम जिसके जरिए से परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जुड़ता है, उसमें जब गड़बड़ी है तो इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं। हमारा जो अंदर का संबंध है, मनुष्य केवल समझ रहा है उस बात को नहीं, मनुष्य केवल देख रहा है कि हाँ मैं बाइबल पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, चर्च जाता हूं, वर्शिप करता हूं। केवल ये बात इस बात को निर्भर नहीं करता कि आपकी सहभागिता है। ये मनुष्य जानता है, देख सकता है कि हाँ बहुत ये व्यक्ति प्रार्थना वाला है, उसका सहभागिता है। परंतु यदि आपका मन ठीक नहीं है, आज भी आपका मन अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, तो हम आज भी अंधकार में चल रहे हैं। और अंधकार में चलने वाले व्यक्ति का जो जीवन होता है वो सफल नहीं होता। यदि मैं आपको कोई भी, जिस जगह अंधकार है, कोई लाइट नहीं है, कोई कुछ भी सुविधा नहीं है वहां पे, और मैं आपको छोड़ दूं वहां पे ले जा करके, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अंधकार में किसी भी व्यक्ति को कोई भी लक्ष्य नहीं दिखता। एक जो विजन होता है, एक जो दर्शन होता है, एक जो लक्ष्य होता है, वो नहीं दिखता। उस व्यक्ति को दिमाग में तो एक बना रहेगा कि हां हमको वहां जाना है, परंतु वो व्यक्ति समझ नहीं सकता कि किधर से जाना है, किस तरीके से जाएंगे तो हम पहुंच पाएंगे, क्योंकि वहां पर अंधकार है, उस रास्ते में अंधकार है। अंधकार में जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति लक्ष्यहीन होता है, उसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता, पर्पसलेस होता है वो, कोई भी उद्देश्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको कुछ दिख ही नहीं रहा वहां पे। अंधकार का काम ही है कि सफलता जो आपके जीवन के लिए है वो आपको बढ़ने ना दे। आप एक कल्पना करिए, यदि कमरे में पूरा अंधकार हो, ठीक है, एक बड़ा हॉल हो, या फिर मान लीजिए एक रास्ता है, ठीक है, आप कहीं पर भी जाने के लिए आपने सोच लिया एक जगह के लिए, ठीक है, लेकिन आप वहां पर पूर्ण तरीके से अंधकार है, आपके पास कोई सुविधा नहीं है जहां जैसे आप जिस तरीके से रोशनी कर पाए, कोई टॉर्च नहीं है, कोई लाइट आपके पास नहीं है, ना कोई रोड पे कोई लाइट है। आप सोचिए आप चलेंगे क्या होगा? गड्ढा है, आप देख नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे। कोई पत्थर आ गया, आप टकराएंगे, आप गिर जाएंगे। इसका मतलब जब भी एक व्यक्ति अंधकार में चलता है, वो व्यक्ति कहीं पर भी गिर सकता है। जहां पे गड्ढा है वो गिरेगा, पत्थर है गिरेगा, वो व्यक्ति घायल होगा, और घायल होते होते उस व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाएगा। परंतु उस लक्ष्य तक जहां उसका विचार बना है, जहां पर जाना है, वो व्यक्ति नहीं जा सकता।
और यदि उसी जगह में उसके पास टॉर्च हो, लाइट की सुविधा हो, तो उस गड्ढे को भी वो देख करके बगल से निकल जाएगा, पत्थर को देख करके बगल से निकल जाएगा और वो पूर्ण तरीके से लक्ष्य को पाएगा, अपनी सफलताओं के पास वो पहुंच सकता है। आमीन। सो जब आप सहभागिता रखते हैं और अंदर से भी आप प्रभु को दिखाते हैं, प्रभु देखिए हमारी और आपकी सहभागिता है, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो हमारा मार्ग जो है वो उजियाले में बदल जाता है, पूर्ण तरीके से रोशनी आती है, फिर जो हम चाहते हैं वो कर सकते हैं। जिन चीजों का हम लक्ष्य रखते हैं पाने के लिए, आप पा सकते हैं। क्योंकि बाइबल एक चीज कहता है, भजन संहिता उसका 119 और 105 पद, भजन उसका 119 105, वहां पे बाइबल कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। फिर से पढ़ेंगे, फिर से आप सुनेंगे। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, किसका वचन? परमेश्वर का वचन, मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। इसका मतलब यह नहीं कि हम बाइबल लेके बस फिजिकल तौर से बाइबल लेके चलते रहें, हम अंधकार में नहीं रहेंगे। आप तब भी अंधकार में रहेंगे जब तक ये बाइबल का वर्ड आपके जो अंदरूनी एक मनुष्य, जो इनर मैन है, उसके अंदर जब तक वो काम नहीं करेगा। हालेलुया। इसका मतलब है जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के साथ अपने मार्ग में चलता है, उसके पांव के लिए वो वचन उजियाला बनेगा, मार्ग के लिए उजियाला बनेगा और वो व्यक्ति सफलता को प्राप्त करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सो हमें, यदि हम अंधकार में नहीं चलना चाहते, तो हमें वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना होगा।